हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई तो ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के केमिस्ट्री में। तो हमारा अब रेगुलर वीडियो आपको मिलने लगेगा, क्योंकि कुछ दिक्कत के कारण रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा था। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी सब्जेक्ट है हमारे चैनल पर 9th, 10th, 11th, 12th सारे जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उन सब के वीडियो अब आपको रेगुलर मिलेंगे। तो ये था थोड़ा सा अपडेट। तो आइए शुरू करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। कह रहा है बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। लगातार क्या कीजिए, आप मेहनत करते रहिए, आपको ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, रास्ता मिल ही जाएगा। आपको सफलता हो तो मिल ही जाएगी। तो समय न बर्बाद करते हुए आइए देखते हैं पराशर दाब के नियम। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पराशर के बारे में। तो पराशर क्या होता है, सांद्र विलयन से तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ क्या होगा, द्रव का प्रवाह का विलायक के कणों का क्या होता है, प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। और परासर दाब के बारे में भी पढ़ा था। वह दाब जो क्या हो, वह न्यूनतम दाब जिसके द्वारा क्या हो, परासर की क्रिया को रोकी जाती है, क्या कहलाता है, परासर दाब कहलाता है। तो बॉयल वन हाफ ला। तो सबसे पहले परासर दाब का पहले एक नियम है बॉयल वन हाफ ला। तो बॉयल और वन हाफ ने मिलकर क्या किया, एक नियम बनाया जिसे क्या कहा गया, बॉयल वन हाफ ला। तो इन्होंने कहा क्या, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब क्या है, स्थिर ताप पर जो क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासर दाब आप द डाइल्यूट सॉल्यूशन, परासर दाब को क्या यहाँ पाई रहेगा, परासर दाब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासर दाब उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो परासर दाब को क्या पाई से परिचित करते हैं, कहीं कहीं आपको पी देखने को मिलेगा। तो पी के क्या है, वाष्प दाब को पी से परिचित करते हैं, इसलिए क्या करेंगे हम परासर दाब को पाई से यहाँ परिचित करेंगे। तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर यानी ताप क्या होना चाहिए, स्थिर ताप पर। तो पाई प्रोपोर्शनल टू के सी, पाई बराबर हो जाएगा के सी, तो पाई अपन सी बराबर के, पाई वन सी वन बराबर पाई टू सी टू। तो इसका यूज तो होगा नहीं, जहाँ सी क्या है कंसंट्रेशन है और पाई क्या है परासरण दाब है। फिर अगला है कर चार्ल्स वन हाफ ला, चार्ल्स वन हाफ नियम। चार्ल्स और वन हाफ ने मिलकर क्या किया, एक और नियम बनाया। कहा एट द कांस्टेंट कंसंट्रेशन, मतलब क्या करना है, अब की बार क्या करना है, हमको सांद्रता को क्या करना है, स्थिर रखना है। तब ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का मान, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर टी। करा स्थिर सांद्रता पर किसी तनु विलयन का परासर दाब उसके ताप के अनुक्रमानुपाती, पाई प्रोपोर्शनल टू टी। जहाँ पाई बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, क्या होगा, समानुपाती नीचांक किया जाएगा। तो पाई अपन टी बराबर के भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका यूज तो अभी हम नहीं करेंगे। सी क्या है, सांद्रता क्या है, स्थिर है, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, परम ताप के समानुपाती होता है। उसके परम ताप यहाँ लिख देंगे, क्या परम ताप के समानुपाती होता है। तो अब टेम्परेचर को क्या कहते हैं, डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो परम ताप होता है उसको क्या कहते हैं, केल्विन में परिवर्तित करते हैं। मान लीजिए क्या 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमको क्या करना है, परम ताप में बदलना है। तो 27 इसमें क्या करेंगे, 273 जोड़ लेंगे तो क्या होगा, हमको केल्विन में मिल जाएगा। क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा पीछे, इसलिए हमने क्या किया, पहले से ही कुछ चीज़ें लिख कर लाया, जिससे क्या होगा, आपको जल्दी जल्दी क्या करें, समझा सकें, क्योंकि लिखने में थोड़ा समय बर्बाद होगा। तो करा एवोगाड्रो वन हाफ ला, अवोगाद्रो वन हाफ नियम। अवोगाद्रो और वन हाफ ने मिलकर एक नियम दिया, जिसे क्या क्या, अवोगाद्रो वन हाफ ला कहते हैं। करा द कांस्टेंट टेम्परेचर एट द प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन द नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट। स्थिर ताप और दाब पर सामान्य आयतन वाले विलयनों में विलेय के समान मोल होते हैं। स्थिर ताप पर क्या होंगे, विलयनों के क्या होंगे, समान मोल होंगे। ये भी क्या हो जाएगा, परासर दाब क्या हो जाएगा, पी प्रोपोर्शनल टू, यानी यहाँ हो जाएगा आपका पाई प्रोपोर्शनल टू एन। मतलब परासर दाब के क्या होता है, विलेय के मोल के क्या होता है, परासर दाब क्या विलेय के मोल के समान होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब वेरी इंपॉर्टेंट आ गया, इस पर आपको सारे न्यूमेरिकल करने को मिलेंगे, इसी पर आधारित हमको न्यूमेरिकल करना है। करा वन हाफ इक्वेशन, वन हाफ समीकरण अकॉर्डिंग टू बॉयल वन हाफ ला। बॉयल वन हाफ नियम के अनुसार हमने पढ़ा पाई प्रोपोर्शनल टू सी। बॉयल वन हाफ के नियम के द्वारा क्या पढ़ा, पाई प्रोपोर्शनल टू सी। फिर चार्ल्स वन हाफ नियम में हमने क्या पढ़ा, पाई प्रोपोर्शनल टू टी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, यदि हम क्या करते हैं, इन दोनों को समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पाई बराबर हो जाएगा, पाई प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका
सी इंटू टी, दोनों को क्या करेंगे मिलाएंगे, और क्या आ जाएगा पाई बराबर सी आर टी या आर सी टी, या इसको ले सकते हैं पाई बराबर सी आर टी। थोड़ा आपको पढ़ने में क्या आएगा, आनंद आएगा, फीलिंग आएगी। पाई बराबर सी आर टी, कैथोड रे ट्यूब। तो पाई बराबर सी आर टी है, क्या हो गया, इसी फार्मूले का यूज हमको क्वेश्चन में क्या करना है, ये क्या हो गया फार्मूला है। तो इस सूत्र का यूज हम आगे करेंगे क्वेश्चन लगाने में। तो पाई बराबर सी आर टी, इसको लिख सकते हैं, कई फार्मूले बन जाएंगे इससे। पाई बराबर क्या हमने लिखा है, पाई बराबर लिखा है आर सी टी लिखा है, या लिख सकते हैं हमने बताया क्या, पाई बराबर सी आर टी, फिर लिख सकते हैं पाई बराबर सी को लिख के सांद्रता को लिख सकते हैं क्या, एन अपान भी आर टी, फिर लिख सकते हैं, या इसको लेंगे क्या पाई भी बराबर एन आर टी, फिर लिख सकते हैं पाई भी बराबर एन एस टी, आर को एस भी लिख सकते हैं, या फिर पाई भी बराबर एन को मोलों की संख्या क्या, विलेय का भार बटे अणु भार, विलेय का भार बटे अणु भार आर टी। इन सारे सूत्रों का यूज क्या करेंगे हम, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन सारे क्वेश्चनों का यूज हमको करना है। तो सारे क्या करेंगे, सारे फार्मूलों का यूज क्या होगा क्वेश्चन में आएगा। इन सारे फार्मूलों का हम यूज क्वेश्चन में करेंगे। जहाँ क्या है, पाई क्या है, पराशर दाब है, भी आयतन है, आर सॉल्यूशन कांस्टेंट विलियन का स्थिरांक क्या है, जो आर है क्या है विलियन का स्थिरांक है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टी क्या है परम ताप है, एन नंबर ऑफ मोलों की संख्या, डब्ल्यू क्या है पदार्थ का भार, और एम क्या है पदार्थ का अणु भार। तो इसको हमको लिखने से क्या, बस आपको समझा दिए, क्या होगा आसानी से आपको थोड़ा कम समय में, अभी लिखते तो क्या होता है 1-2 मिनट बर्बाद आपका होता। तो फिर बढ़ते हैं आगे। आपका एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, असामान्य अणुभार क्या होते हैं, मतलब असामान्य अणुभार होता क्या है। कह रहा है कि जब विलयन में संयोजन या वियोजन से, कर फॉर द सब्सटेंसेस अंडरगोइंग एसोसिएशन या डिसोसिएशन, मतलब क्या संयोजन या वियोजन से, इन सॉल्यूशन मतलब विलयनों के संयोजन से या वियोजन से, द मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइंड फ्रॉम द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसका कहने का मतलब क्या, संयोजन हो रहा है या वियोजन, मतलब दो मॉलिक्यूल क्या रहे, या तो टूट रहे हैं या दो मॉलिक्यूल क्या रहे हैं आपस में जुड़ रहे हैं, से गुजरने वाले पदार्थों के लिए, मतलब इन दोनों चीज़ों से क्या गुजरने वाले पदार्थों के संलक्षणी गुणों से निर्धारित आणविक द्रव्यमान अपेक्षित मान से भिन्न होता है। इनके कारण क्या होता है, जो आणविक द्रव्यमान होना चाहिए क्या होता है उससे भिन्न हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाता है। तो मान लीजिए क्या NaCl है, एग्जाम्पल में है NaCl, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, ये टूटेगा तो क्या बना लेगा आपका Na प्लस और Cl माइनस। तो क्या होते हैं, कह रहा है विलयन के संयोजन या वियोजन से गुजरने वाले पदार्थों के लिए संलक्षणी गुणों के निर्धारित आणविक द्रव्यमान अपेक्षित मान से क्या होते हैं, जो इसका आणविक द्रव्यमान है जितना मान चाहिए उससे क्या होता है भिन्न हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं, या असामान्य अणुभार कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। असामान्य अणुभार किन किन चीज़ों पर निर्भर करते हैं, तो आइए जानते हैं। कर असामान्य अणुभार की निर्भरता, मतलब किन किन चीज़ों पर क्या करता है, ये निर्भर करता है, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। जो असामान्य अणुभार हैं विलयन के अणुसंख्य गुण विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। जो क्या है विलयन के जो अणुसंख्य गुण होते हैं विलेय की रासायनिक प्रकृति, मतलब किस प्रकृति का विलयन है इस पर निर्भर नहीं करता है। फिर कह रहा है विलयन के अणुसंख्य गुण विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, मतलब विलेय के कितने कण हैं, मतलब कितने कणों में क्या हो रहा है टूट रहा है, उस पर क्या करेगा निर्भर करेगा, ये प्रकृति पर निर्भर नहीं करता विलयन कैसा है। कर व्हेन द मॉलिक्यूलर स्टेट सॉल्यूट रिमेन्स अंडर चेंज द सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट चेंज। कह रहा है यदि विलय की आणविक अवस्था परिवर्तित नहीं होती है तो विलयन के अणुसंख्य गुण नहीं बदलते हैं। यदि क्या होगी अणुओं की स्थिति में क्या हो परिवर्तन ना हो, जो डाले सीधे क्या हो टूटा नहीं ना ही जुटा, जैसे क्या होते हैं
नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे ग्लूकोज और यूरिया, ये दोनों क्या होते हैं, ये टूटते नहीं है। यदि विलेय की क्या आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, वो उसमें अणुसंख्य गुण नहीं होते हैं। फिर अगला है पॉइंट, कर जब पदार्थ संगुणित होता है तो वह द्विअंगु बनाता है। जैसे पदार्थ क्या हो गया, संगुणित हुआ, तो पहले था क्या, एक था, और क्या बना लिया, ये अणु बनाया द्विअंगु। मतलब क्या था, ये एक अलग था, एक अलग था, और बना लिया क्या, मोनोमर था। मतलब एक है, सिंगल ही है ना, तो मोनोमर, इसको क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। और ये क्या बना लिया, डाइमर, द्विलक। मतलब क्या बना है, एक था और यहाँ पर कितने बना लिए, दो अणु बना लिए। तो इस प्रकार क्या पदार्थ संगुणित होता है तो क्या वह द्विअंगु बनाता है। जैसे बेंजोइक अम्ल, ये क्या है, बेंजोइक अम्ल है, क्या हो गया, एक अलग था, क्या बना लिया, द्विलक बना लिया। व्हेन द सॉल्यूट अंडर गोज डिसोसिएशन इज सॉल्यूशन देन इट फ्रॉम्स आयंस। जब विलयन में वियोजन से गुजरता है तो वह आयन बनाता है। जैसे क्या हो गया, NaCl, अभी आपको बताया ना, NaCl टूटेगा तो क्या होगा, Na+ और Cl- में। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जिन चीज़ों को हमने पढ़ा है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चार्ल्स वन टॉप, बायल वन टॉप, ये सारे नियम आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो हमें उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सारे छूटे हुए हैं, एक एक करके हम सारे कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।